ऊपर सारंगी दुगदुगी करे जोत झलझलाट, ये देखे अंतर आंखें खुले, ये जो हैड़ी की कपाट, ये जो हैड़ी की कपाट, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी को प्रणाम करते हुए सागर ग्रंथ प्रकरण 5 श्रीराज जी का श्रृंगार करके शुरू हुआ। शीरा पाग बांधी चतुराईसों, हक्के पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं विदय। तो पाग का दर्शन हुआ, उसके बाद कलंगी का दर्शन हुआ, उसके बाद दुगदुगी जो पाग में ही श्रृंगार किया है। तो धीरे धीरे चलते हैं। राजी का श्रृंगार हृदय में कूट कूट के भरना है। जैसे कोई कैरोसिन के बोतल में कैरोसिन है, वो तो खाली कर दिया, लेकिन अंदर का गंध नहीं जा रहा है, तो उसको गंध हटाने के लिए ऊपर से मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, तो क्या होता है कि वो उसका गंध चला जाता है, केरोसिन का गंध चला जाता है। ऐसे ही मोह का आकार लिया हुआ है हमारे हृदय ने। अब यो मोह को कैसे हटाए, तो परमात्मा श्री राज जी ने अपने स्वरूप दिए हैं बहुत कृपा करके, और अपने खेलने के स्पॉट दिए हैं, रंगमहल, चांदनी चौक और सात घाट। तो 4 दिशा 8 दिशा में उन्होंने अपने खजाना दिया हुआ है। अब उसको धनी ने चिंतन करने को कहा है। निषिदिन ग्रह्य प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, तो युगल स्वरूप का चरण भी हमको दिए। निर्मल होना यही सो बोला है, तो हमें निर्मल होने के लिए ब्रह्मात्माओं को क्या दिए? निर्मल होने के लिए, और धाम वर्णन दिए हैं निर्मल होने के लिए। हमारे सुंदर सा धाम वर्णन जो प्राण जी ने दिया, वो खजाना तो साधना नहीं करते हैं, और पता नहीं कहाँ घूम के योगा अभ्यास करके श्वास को देखना और क्या क्या करना, ऐसे ऐसे कोई हरिद्वार जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं, कोई तितर बितर हो करके। और हमें जो दिया हुआ है साधना, तो हमारी साधना जो है वो तो तारतम्य साधना है ना। तो तारतम्य साधना में क्या है? परम धाम वर्णन है। धनी ने स्पष्ट कहा कि निषिदिन ग्रह्य प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। तो इसका मतलब कहीं भी जाके श्वास खींचे या अंडर, प्राण जी ने बोला उड़ो गड़ो चढ़ो 5 में सूझे 14 तब मृत्यु को जीवत करो पर घर की न होए गम। तो यही तो संसार में कमी थी, और हमें पूर्वजों के संस्कार से, पूर्वजों की मेहनत से, गुरुजनों के मेहनत से हमें घर में ही परम धाम आए हैं। राजश्यामा जी के चरण आए हैं, घर में ही स्वरूप आए हैं, और ये साधना को तो हम करते नहीं हैं, और कहाँ भटकते रहते हैं। तो कहीं से भी हो, आखिरतम सबको यही रहता है, चाहे शरीर को जैसे मरोड़ो, चाहे मन को जैसे करो, लास्ट में तो दिल को ही साधना है ना। तो दिल को साधने के लिए क्या करना चाहिए? तो जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। तो ये सुख अंग में आवे, कौन सा सुख? श्रीराज जी के श्रीराज जी का खजाना, परब्रह्म परमात्मा के धाम स्वरूप लीला, वही तो वाणी में दी, तो हृदय में भरना है। अब
इन परन का नूर क्यों कहूं, देख देख रूह अटकत। 33 नंबर में 24 में कहा, कल हमने विस्तृत व्याख्या किया है कि कपट खोलना, कपाट जो खोलना है, पर्दा। तो ये देखे अंतर आंखें खुले, ये जो है की कपाट। तो हृदय का कपाट जो है उसको कैसे खुले, तो उसका अनुभूति करवाए हम कल। अब तो हम जिस चीज को जानते हैं वो जानने के बाद उस चीज में अज्ञान नहीं रहता है। तो ऐसे ही संसार की चीज को तो कोई जान करके पार नहीं लगता। इसलिए गार्गी याज्ञवल्क्य ऋषि से कहती है, गुरुदेव जानने जाने में ऐसी चीज को जानकारी दीजिए ताकि फिर दूसरा चीज जानना नहीं पड़े, कुछ जानने का बाकी ना रहे। तो उन्होंने कहा अविनाशी तत्व को जानो। तो अविनाशी तत्व में शास्त्र ने चेतन की बात कही। तारतम्य ने अविनाशी चेतन तत्व के लिए भी स्वप्निक चेतन और जागृत चेतन करके खाली बताए नहीं। जागृत चेतन का धाम महल मंदिर चैतन्य लीलाएं की, चैतन्य स्वरूप की व्याख्या की है। तो हमें उस चैतन्य स्वरूप का मूल स्रोत परब्रह्म परमात्मा का धाम श्री राज जी का श्रृंगार को अनुभव करवाए। तो कहीं से भी अपना धाम लीला में उपस्थित हमें कोई निशंक हो जाता है। इना परन का, कौन से दुगदुगी का जो पर्ण है, जो दुगदुगी में जो भी सामग्रियां हैं और पंख वगैरह जो भी है उसमें का नूर क्यों कहूं, उसका जो नूर प्रकाश, देख देख रूह अटकता, आत्मा का ये खजाना है। और न्यारी जोता नंगन की, उसके बाद उनमें जो छोटी छोटी जो नंगन, जो धातु, जो ज्वेलरी जो लगा हुआ है, ये जो दुगदुगी लटकता, ऐसा स्वरूप, ऐसा डिजाइन वाला दुगदुगी लटका हुआ है पाग में। ऊपरा दुगदुगी जो मानिक, अभी खाली दुगदुगी में ध्यान दे रहे हैं। ये तो अब राज जी का श्रृंगार जो है 3 बार आता है, श्यामा जी का 2 बार आता है, सब सखियों को 1 बार आता है। अब उसमें बार बार कहने का मतलब है आशिक आत्मा उससे हटना ही नहीं चाहती है। और राजी महाराज को आशिक के माध्यम से संसार को एक खजाना देना है। और आशिक तो एक ही जगह अटकी तो फिर कैसे व्याख्या होगा, इसलिए हुकुम ने व्याख्या किया है करके। ऊपर दुगदुगी जो मानिक, दुगदुगी के ऊपर जो मानिक का जो लालिमा है, आसमान भरे ताके तेज, जो दुगदुगी में जो मानिक का जो है, अब मानिक है, पुखराज है, क्या क्या है, आकाश में चमक फेंक रहा है। आसमान जिमी के बीच में जो तब पहुंची रेजा रेजा। अब आसमान जो पाक का अपना प्रकाश तो है, उसमें जो दुगदुगी है, दुगदुगी में जो बारीकी जो नंग जड़े हुए हैं, उसका प्रकाश छोटे 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 प्रकाश से होते हुए आसमान जिमी भरा हुआ है। सुंदरता इन मुख की। अब ये हुआ पगड़ी और कलंगी और दुगदुगी। श्रृंगार के हृदय में बैठा दे जाइए राजी महाराज का श्रृंगार है। मुलमिला में नूर सागर को आनंद लिया, नीर सागर भी देख लिए, क्षीर सागर भी देख लिए। अभी मुलमिला के अंदर दधी सागर अर्थात श्रृंगार का सागर, दधी बिल्कुल जमा हुआ हृदय में, ठैक वो श्रृंगार ठैक कर बैठ जाए। और ऐसा उस श्रृंगार के प्रति प्रेम, उस श्रृंगार के प्रति प्यार, उस श्रृंगार के प्रति आत्मीयता
जैसे दही के जैसे जम जाता है, फिर संसार दूर 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 चला जाता है, पास में आ ही नहीं सकता है। ऐसे प्रकाशित हृदय में अंधकार मोह कैसे प्रवेश हो सकता है? बल्कि क्या होता है, हृदय के नूरी तन के इस प्रकाश से सारा संसार उजाला हो जाता है और अगल बगल वाले भी यहीं से प्रकाशित हो जाते हैं। वाह! जैसे प्राण जी के हृदय से जब रास की चौपाइयां उतरने लगी हैं, तो पत्थर काला डिगा होते सो भी हुए टुक। कमरा में जो अंधकार था वहां से रोशनी निकलने लगी, रास प्रकाश चौपाइयां। ऐसे ही गुरु जी मंगलदास जी जब इस परम धाम को लक्ष्य के हृदय में लेकर के बात करते थे, तो बोली में स्वभावतः नरमय आ जाता था, सुनने वाले स्वयं प्रकाशित हो जाते थे। हीरा का अपना चमक, उसका कोई भय नहीं, जहां गए वही चमक। श्रीखंड का अपना ही सुगंध, और जहां गए सुगंधित, है ना? अखंड श्री राजी महाराज का उन पाक का जो वर्णन हो रहा है, और दूसरी बार तीसरी बार और होता जाएगा। सुंदर साजी 36 नंबर चौपाई में फिर कहा, सुंदरता इना मुख की। अब यहां से चेहरा में आए, मुखमंडल में आ गए। शब्द न पहुंचे कोई, राजी महाराज का मुखमंडल का वर्णन के लिए शब्द नहीं पहुंच रहा है। नूर को नूर जो नूर है। अब ये मुखमंडल तक पहुंचने के लिए आपको कितना नूर पार करना पड़ेगा, है ना? पहले तो यही शरीर में जो नूर का दर्शन, उसके बाद 14 लोक के चेतन का, सृष्टि का चेतन, चेतन सत्ता को, स्वप्निक चेतन नारायण का नूर को, जिसके नूर से सारा 14 लोक प्रकाशित है। उसके बाद वो भी स्वप्निक नूर, उसका भी बिंब नूर अक्षर ब्रह्म जागृत का, और जागृत का नूर भी, अक्षर का नूर जागृत भी जिस स्वरूप को दर्शन करने जाते हैं, तो वो नूर, नूर को नूर जो नूर है, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष, आप जल्दी समझ जाते हैं वो तो, है ना? क्षर अक्षर उत्तम पुरुष, नूर नूर नूर। अच्छा, ब्रज में खेलने वाला नूर, रास में खेलने वाला नूर, उसके बाद रास में कहां से आए? परम धाम का नूर। सुंदरता इना मुख की, शब्द न पहुंचे कोई। नूर 12,000 का नूर श्यामा जी महारानी का नूर राजी महाराज की नबिदा मुख कौ रंग सोए। ऐसे धामधनी नूर के भंडार का, प्रेम के भंडार का, ज्ञान का भंडार का, किना मुख कहूं रंग सोए। अब उनका जो आनंद, उनके मुखारविंद में, उनका मुखमंडल में जो चमक है, जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो दिव्यता है, जो भव्यता है, उसमें से जो प्रेम का रोशनी जो निकलती है, वो कहाँ तक वर्णन करूं। ये उज्जवल रंग अंग अरस का, धामधनी बहुत होशियार से, प्रेम से मैंने मुखमंडल तो बोला और सुंदरता तो बोला, लेकिन कहीं सुंदर साथ के हृदय पुराना जो ज्ञान है, समझ है, उससे तो नहीं देख रहे हैं
क्योंकि उज्जवल गुण करके तो बहुत देवी देवता का भी उज्जवलता की बात है शास्त्र में। इसलिए बोले ये उज्जवल रंग ना अंग है ना, ये अरस का है भाई, ये परम धाम की स्वरूप की बात कर रहा हूं मैं। माहे गहरी लाल कले, और इस उज्जवल में, इस रंग में, इस प्रकाश में, इस अंग में माहे गहरी एकदम धैर्य शांत लालक, उसका लालिमा जो है झलक रहा है। गहरा, पूरा भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला, अक्षर की लीला से लेकर के सारा सपना का ब्रह्मांड को कण कण जानने वाला, गहरा गंभीर, और अपने परम धाम के कण कण में विराजमान, और ब्रह्मात्माओं को आनंद देने के ऐसा स्वरूप, स्वयं आनंदित गहरी लाल कले। अब ऐसे स्वरूप का मुख चौक छवि इनकी कि नहीं भी तो कहूं मैं ये। श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी, मुख चौक, मुखमंडल में जो शोभा है, छवि है, जो शोभा है, जो स्वरूप है इनकी कि नहीं भी तो कहूं मैं। प्यारे सुंदर साथ जी, उसी में टिके रहिएगा, मूल मिला में पूरा। आप श्री राजी महाराज ने जो खिलावत परिक्रमा में जो आपके हृदय में पूरा 25 पक्ष परम धाम, बड़ी रांग छोटी रांग होते हुए 8 सागर को पार करते आप मूल मिला में विराजमान हैं। इसलिए आपके हृदय में सारा परम धाम को लेकर के बीच में रंगमहल के प्रथम बोम में, प्रथम गोल हवेली में, उस सिंहासन में केंद्रीभूत करते हुए एक जगह बैठ करके श्रृंगार का आनंद ले रहे हैं। जब लीला होती है तो उस श्रृंगार को हृदय में लेकर फिर पाठ घाट में चले, झूला में ही जाए, फिर हौस अवसर में डुबकी लगाए। लेकिन पहले तो श्रृंगार एक जगह मूल मिलाए बैठ करके ध्यान चितवनी साधना से अपने हृदय में पहले श्रृंगार को हिले बिना भरे, अपने शरीर को स्थिर रखें, मन को स्थिर रख करके श्री इंद्रावती आत्मा की वाणी चितवनी से अपने हृदय को भरे। मुख चौक छवि इनकी, इन्हें विदा कहूं मैं, एक न विदा कहूं मैं ये। अब ऐसे सुंदरता, ऐसा बेश बनाने के बाद पहला तो परम धाम अखंड, और परम धाम की भूमि सत चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से पूरा ओतप्रोत। उसके बाद फिर उसमें रंग महल, आनंद का महल, फिर प्रेमालय, प्रेम का आलय, प्रेम का घर, फिर रसालय, रस का घर में विराजमान प्राण का मालिक, आत्मा का मालिक भरतार श्री राजी महाराज के सुंदर स्वरूप में तिलक, तिलक शोभित रंग कंचन, पीला पीला रंग का चंदन ऊपर गया, असल बन्यो सुंदर। आहा, बहुत सुंदर। चौपाई नंबर 38 में हम चल रहे हैं, प्रकरण 5 सागर ग्रंथ, चौपाई नंबर 38। चारों तरफों कर करी, अब ये ऊपर गया, सोए लाल बिंदी अंदर, अब इसके किनारे किनारे किरकिर 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 वाला, और बीच में लाल बिंदी, उसके भी पूरा घेर करके बारीकी छोटे छोटे दाना दाना जैसा चमकता हुआ तिलक और बिंदी पहने हुए हैं। चारों तरफों कर करी सोहे लाल बिंदी अंदर, आपके हृदय में देखना आप। आहा,
पगड़ी, कलंगी, दुगदुगी, मुखमंडल, और मुखमंडल में सुंदर मुखमंडल में फिर अभी आप चंदन और बिंदी में पहुंचे हुए हैं, जो चौपाई इस तरह से आ रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे आशिक की दिल जो है, आशिक की रूहानी आंख जो है दर्शन कर रही है। लवने केसा कानों पर तीना केसों का जो नूर। अब पगड़ी आने के बाद जो यहाँ बचा हुआ जो बाल है, लवणे मतलब चलनी, ये चलना चिलना, ये जगह नेपाली में चलनी बोलते हैं। लवणे केस कानों पर, ये कान में जा रहा है। तीन केसों का जो नूर, वो केश भी पूरा नूर, एक एक बाल कितने जितने में बाल उतने में नूर है, प्रकाश है, चैतन्यता है, अखंडता है। उसका नूर जो है आसमान जिमी के बीच में जोत भराए रही जहूर। आसमान जिमी के बीच में जोत भराए रहे। अब लवणे केश ऐसा गया दिखे, दर्शन किया ना। इसी के आसपास में नैना न की मैं क्यों कहूं, ये तो राजी महाराज का दर्शन एक एक अंग को श्रृंगावती करके बता रही है। हम शब्दों में विचार करें, श्रृंगावती आत्मा का हृदय, ध्यान में बैठे हो, चिंतन में बैठे, जो भी है, लेकिन वृत्ति विचार करिए ना प्राणनाथ जी महाप्रभु की। अब ये अंतस्करण में आपको किसी का निंदा, किसी का कुछ संसार का धन, वैभव, संसार का मान, मर्यादा है इस दिल में? महामती के हृदय दिल को विचार करिए तो। इसलिए तो अष्टप्रहर लीला वितक में आज तो महाराज छत्रसाल जी और प्राणनाथ जी का मिलाप है, आज तो पन्ना में वितक के प्रसंग के अनुसार। आज धरती के सभी वित्तकार मिल रहे हैं कहाँ? छत्रसाल महाराज जी और प्राणनाथ जी के मिलाप में तीदुनी दरबार। भले ही वित्तकार कोई सूरत में होंगे, कोई ठटानगर तरफ ही होंगे, 15 दिन का, 7 दिन का, महीना दिन का, जो भी प्रसंग पहुंचे, लेकिन आज सब वित्तकार बाबा जो राम राम में पहुंचेंगे आज। फिर कल अपने अपने स्थान वापस जाएंगे, फिर प्रचार करके फिर लेके आएंगे सब सुंदर साथ को। 2-3 दिन में फिर पन्ना पहुंचेंगे। प्राणनाथ जी को खंभालिया जाते समय छींक आया था। छींक आने को कहते नहीं आता है। नैनन की मैं क्यों कहूं, नूर रंग भरे तारे। अब आप धीरे धीरे हृदय में बैठा रहे हैं। अब नैनन में पहुंचे आशिक। आशिक इंद्रावती धनी के नैन में क्यों कहूं। पहले अपने नैन के विषय, मेरी रूह नैन की पुतली, 3 पुतलियों की नैना, 3 नैनों में राखो मासु को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन करके कहा था इसी प्रकरण। अब तो ऐसे नैन, धनी को नैन को कैसे देखते हैं? नैनन की मैं क्यों कहूं, नूर रंग भरे तारे। इसके अंदर जो तारा है सेंटर पॉइंट, उसमें कितना सुंदर परम धाम का नूर भरा हुआ है। श्वेत माहे लाल कलिए, पूरा आंख श्वेत होता है ना। मेरा तो आंख ही छोटा है, आप छोटी आंख आपको तो कैसे दिखाऊं? आप देखा अपने अपने आंख को आईना में। श्वेत माहे लाल कली,
पूरा अंदर सफेद है, हाँ, और सफेद बीच में काला तारे हैं, तारे के बीच में भी सेंटर में सफेद एक बिंदी है, और जो सफेद एरिया है वहाँ के जो नस में खून का सर्कुलेट एकदम लालिमा है वहाँ पर। श्वेतमा है लाल कली, तो ऐसे आंख की दर्शन है। देखो अब, इसलिए ये परम धाम के नयन की आंख की बात। सुंदर साथ है भक्तजन संसार में कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत, राम भक्ति की ओतप्रोत। मर्तलोक में भगवान राम आकर के जो लीलाएं की हैं, भगवान राम की आंखों के वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। और सुखदेव महाराज जैसे फक्कड़ साधु भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला में आंखों के वर्णन करते हैं। उसके बाद फिर योग माया में रसरास के उसमें जो बेदरिचाओं ने जो खेली हुई रास में जो गोलोकी श्री कृष्ण है, उनका जो स्वरूप का आंख का वर्णन किया है। और इन वर्णनों को सुन करके सूरदास जैसे, चैतन्य महाप्रभु जैसे, मीराबाई जैसे नृत्य नाच उठे और मेरे तो गिरधर गोपाल इस तरह से रहे। लेकिन उनके हृदय में भी परम धाम में जो स्वरूप है, उनके अनंत अनंत स्वरूप में एक शक्ति जो है संसार में आकर के लीला की है, शक्ति में जोश में आकर के, इस चीज को तो उनके हृदय में चिंतन नहीं है। तारतम्य चिंतन इस श्रृंगार में, चाहे तारतम्य नयन की मैं क्यों कहूं शब्द जो है ना, इसमें ऐसे सारा चिंतन को सेंट्रलाइज करके परम धाम का चिंतन है। यहाँ ये शाश्वत अखंड, और शास्त्र में जो चिंतन दिया है संतों ने, वो चिंतन तो बस जब तक सृष्टि है वो चिंतन की, सृष्टि के अंदर अवतार का चिंतन है। और ऐसे अवतार बन के आने वाले तो उनके दिमाग में विष्णु का अवतार का चिंतन है, 24 अवतार में। और ये तारतम तो उस अवतार से परे, अवतार तो कहाँ से, उनमें से निमेष से ब्रह्मांड प्रलय दो, वो तो अक्षर का पल भर में बनने मिटने की दृष्टांत की बात के अंदर किया है। और वो अक्षर से भी परे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी जो शाश्वत परब्रह्म परमात्मा है, उनके आंखों के वर्णन हो रहे, तो समझ में फर्क तो पड़ेगा ना। इसलिए खाली नयन बोलने से नहीं होगा, नयन के पीछे भाव। नयन तो लंका के राजा का भी था, रावण का। नयन तो कंस का भी था, लेकिन उसी मथुरा के पास में एक नयन था, और उस पार 9 किलोमीटर दूर गोकुल में श्री कृष्ण का नयन था। यहीं पर पुतना का नयन था, वहीं पर गोपियों के नयन थे। तो खाली नयन बोलने से होता है नहीं, नयन तो एक माध्यम है, उसमें से पूरा भाव की प्रस्तुति है। नयन तो एक आया का भी है जो काम करने वाली, नयन तो माँ का भी है। तो नयन के पीछे भाव देखिए तो हो इस तरह से। जब यहाँ राज्य के नयन को मैं क्यों कहूँ बोल रहे हैं ना, इस नयन में तो गंजान गंज प्रेम, इन ब्रह्मात्माओं को मैं पास में रह करके अक्षर का खेल और मेरी पातशाही को दर्शन कराऊं, कितना बड़ा भाव लेकर के इस मुलमिला के श्रृंगार के नयन में विराजमान है। ऐसा नयनवान प्रभु परमात्मा श्री राज जी महाराज विराजमान है। इसलिए नयन की मैं क्यों कहूं, नूर रंग भरे तारे, श्वेतमा है लाल कलिए। उसके बाद देखना क्या बोलते हैं आगे, सोहे टेढ़े अनियारे। वाह, आंख तो सबके, मैंने अभी बोला माता की आंख, पड़ोसी आंख बोला मैंने,
ऐसे बोलते बोलते जिस स्वरूप से अपना दिल बदा हो, उसका टेढ़ी अनियारी, ऐसा टेढ़ी तारा को कोने में ले जा करके, अनियारे अनियारे मतलब ये कौन है यहाँ पर, दोनों तरफ के कोने में जो आंख के तारे जा वहां के रहे और देखे वहां से और बोले वाह। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में यही तो गोपियों के हृदय को छिया छिया कर देती थी। सुहे बहुत सुंदर सुशोभित है, बहुत सुंदर दिखता है, सीधा से अच्छा टेढ़ा। हाँ ओ किछो हाल चाल बने सीधा 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 श्वेत माहे लाल कलिए सोहे टेढ़े अनियारे। अब यहाँ टेढ़े अनियारे मतलब श्री जी महाराज ने खेल सीधा नहीं देखा, टेढ़ा देखा है। अपने हृदय के पर्दा में ये खेल दिखा, ये उनका टेढ़ीपन है। अपने स्वरूप को वहीं मूलमिला में परात्मा रख करके सूरता द्वारा खेल देखा है, अनुभव करा, ये टेढ़ीपन। इसके पीछे इतना प्रेम और भाव लटका हुआ है। इस भाव से टेढ़ी को देखें। साक्षात अनियारी टेढ़ी तो है ही, लेकिन वो कार्य भी टेढ़ापन है। तो ब्रज में धामधनी स्वरूप जब लीला करते हैं तो उनका श्री कृष्ण टेढ़ापन, कमर से टेढ़ा, घुटन से टेढ़ा, गर्दन से टेढ़ा करके लोग इतने लंबे लंबे व्याख्या दे करके भजन से, दोहा से, भाव से श्री कृष्णमय मना दे। वो यहाँ का टेढ़ापन ये तो दुआना शक्ति आकर के किया है, ये तो 16 आना शक्ति परम धाम की टेढ़ापन है। इनके अंदर तो टेढ़ाई ऐसा है कि अक्षर को भी फरामोशी डाल करके सृष्टि बना करके ब्रह्मात्माओं को लीला दिखा करके फिर ब्रह्मात्माओं को परम धाम का दर्शन करा रहे हैं। इनकी टेढ़ाई को अंदर राजी महाराज के हृदय की टेढ़ाई को देखिए कितना प्रेम भरे हैं। अब ऐसे स्वरूप को देखने के लिए पात्र भी तो वैसे होना चाहिए, इसलिए रूह के नयनों से देखिए। अब ऐसे आंख को आत्मा की आंख से देखेंगे, ये चमड़ी के आंख से तो चमड़ी दिखाई देती, भाव के आंख से भावना दिखाई देती, प्रेम की आंख से प्रेम का स्वरूप दिखाई देता है। रूह के नयनों से देखिए अति मीठे लगे प्यारे, कई रंग संग छबीन में निमख न होए न्यारे। कई रंग रस छबीन में निमख न होए न्यारे। एक सेकंड भी अलग नहीं होते हैं ऐसा। नैनों के न्यारे देख नैनों के रूह के नैनों से देखिए। प्यारे सुंदर साथी, थोड़ा सा अपने अंतस्करण के वर्कशॉप में चले जाएं और ये रूह के नैनों से देखिए वाला शब्द को थोड़ा हम आत्मसात करें। पढ़ के चौपाई पूरा करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाव में उतरना बहुत मुश्किल है। तो ये नैनों के आंख से देखिए करके धनी ने कहा, हमारे में ये स्वभाव है कि नहीं? नैनों रूह के नैनों से देखिए वाला स्वभाव है कि नहीं? हमने इससे पहले कुछ अभ्यास किया कि नहीं किया? हमारे अंदर वो दृष्टि है कि नहीं? हमारे अंदर वो नैन है कि नहीं? थोड़ा अभ्यास करके देखिए है कि नहीं। एक संसार में ये जो मतलब यहाँ तक पहुंच रहे हैं, नैन के फॉलो करते यहाँ तक, रूह के नैन तक पहुंचने के लिए दास भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव जो है ना, वो भाव से, भाव तो आपने सुने हैं, वो भाव के एंगल से जाएं तो शायद वो दृष्टि का दर्शन हमारे अंदर होता है।
जैसे हनुमान जी ने भगवान राम को जो देखा, स्वरूप तो है राम वही का, लेकिन भगवान राम को देखने का जो हनुमान जी के पास जो दृष्टि है वो दास भाव से है, यानी भगवान मेरा मालिक है और मैं उनका नौकर हूं, मैं उनका दास हूं, तो भाव उनका मालिक बना है। वो मास्टर है। आंख से तो वही देख रहे, लेकिन भावना से देखिए तो हो ऐसे ही श्री कृष्ण को ब्रजलीला में आप जाइए, वहां तो श्री कृष्ण को देखने वाले कितने सारे हैं। गांव के बूढ़े लोग भी श्री कृष्ण को देख रहे हैं, बच्चे लोग भी श्री कृष्ण को देख रहे हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवत के शब्दों के माध्यम से उन सुखदेव व्यास के दृष्टि से जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, तो स्वयं सुखदेव महाराज भी जब बूढ़ों के माध्यम से देखते हैं, आंख से देखते हैं, तो उनको एक सुंदर, चमत्कारी और शक्तिशाली बच्चा, और वहीं पर गोपियां जब देखती है श्री कृष्ण को, तो अपने प्राण वल्लभ, अपने मालिक की नजरा से देखते, तो दृष्टि है ना हमारे पास, तो वो चीज हमारे अंदर है। तो हम अपने घर में बच्चे हैं, हम अपने घर में जो बच्चे देखते हैं, तो पड़ोसी, मेरा हमारा घर का बच्चा को जो पड़ोसी देखता है उस तरह से हम थोड़ी देखते हैं। उससे अनंत गुना गहराई से हम अपने बच्चे को देखते हैं, तो दृष्टि है ना हमारे पास। मतलब भावना के दृष्टि से देखें तो है ना ये भावना, आप इससे फॉलो करिए तो हो। अच्छा, हाँ, हम अपने बच्चों का देखने का नजरा जो है, भावना, सबको प्यार करते हुए भी अपना बच्चा एक कर्तव्य की आंख से देखिए, एक कर्तव्य की आंख से देखिए, तो कितने सारे दृष्टि हम अपने अंदर कितने कितने तरीका के दृष्टि देखते हैं, कितने दर्जा के दृष्टि देखते हैं। कर्तव्य की दृष्टि देखिए, प्यार की दृष्टि से देखिए, हैं? हो ऐसे ऐसे जब दृष्टि को डेवलप करते जाएंगे, तो ऋषियों के दृष्टि से संसार को देखिए, क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। यहां पर प्राण जी ने सुख शीतल करूं संसार, तो हम अपने घर से शुरू करें, उसके बाद फिर जा करके संतों के हृदय में जा करके संसार को देखें, उपनिषदों के दृष्टि से जाएं, सर्वे भवन्तु सुखिनः ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। दृष्टि तो यही भी दृष्टि है ना। तो ये है हमारे अंदर, हमारी जो दृष्टि बहुत डीप तक जा सकती है, बस उसको अभ्यास करके, उसको हो सकता है ये भावना, ये दृष्टि, जैसे जैसे हमारे आस्था के केंद्र कोई गुरुजन घर में आते हैं, तो गुरुजन जो घर में आते हैं, भावना के दृष्टि देखें तो घर में तो पत्नी भी आती है, पति भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, घर में आना जाना तो चलता रहता है, लेकिन कोई महापुरुष हमारे घर के अंदर आते हैं, तो हमारी दृष्टि कैसी होती है। एक महात्मा जी संत के घर, एक संत एक घर गए, तो जाते उन्होंने बैग रखा, मुझे वॉशरूम दिखा दो ना, वॉशरूम कहाँ है करके बोला, तो वो भावुक जो घर में जो बैठे थे, घर के जो मालिक, हैंग हो गए। वो महात्मा जी को वॉशरूम, इनको भी वॉशरूम चाहिए, ये तो साक्षात। एक सेकंड वो कंफ्यूज हो गए, फिर होश में आ गए, नहीं नहीं,
वॉशरूम में आया। तो एक सेकंड में भावना में कहां पहुंचे, ये एक प्रकार के रूहानी चिंतन है। तो उसका प्रैक्टिकल शब्दों में तो हम बोलते हैं रूह के नैनों से देखिए, लेकिन हम अन्यत्र ढूंढे ये रूह की दृष्टि हमारे अंदर है ही कि नहीं। और नहीं है ऐसी बात नहीं, घर में ही है, अगल बगल हैं, होते 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 हम घर में राजी महाराज को रखे हुए हैं, राजी महाराज की पूजा अर्चना जो कर रहे हैं वो रूह के दृष्टि से तो कर रहे हैं। ऐसे करके दादाजी हैं, दादी जी हैं, उनको देखने का सेवा भाव से देखिए। ऐसे करते करते तारतम द्वारा परातम स्वरूप में खड़े होकर के अब परातम में जब समझ से पहुंचेंगे तब तक में तो आपको ये जो रूह के नयनों से देखिए करके बोल रहे हैं ना, तो आपको पहला तो सुरता के नजर में जाइए, उसके बाद आपको परातम नजर में जाइए। परातम नजर में जाते जाते अब कुछ भी नहीं रहता है। जैसे एक माँ को जब बच्चा तकलीफ में होता है, तो बच्चा तकलीफ में होता है तो माँ का वात्सल्य से ऐसे फूटता है, न वो ससुर को देखती है, न वो पति को देखती है, और न कुछ सहेली देखती, कुछ भी देखती नहीं है। बस माँ सिर्फ वात्सल्य का फूल, बच्चा का सुगंध ही देखती है, उसको वहां से सुगंध ही आ रहा है। ये वात्सल्य का भाव है ना। संसार में उदाहरण के लिए बंसी बजी तो हम ही ब्रह्मात्मा कुछ भी नहीं देखे, तो ये बंसी के ना दौड़ना, ये क्या रूह के नयन, रूह के नयनों से देखी है कि नहीं। सुंदर साथ जी ये चीज अपने को ढूंढे कि हमें पिछले तो बार बार ब्रज किस एंगल से ब्रज को एक ही चौपाई में से, एक लिटी में से आप सारा अभी तक समझे हुए पकड़े हुए चीजों को आप दोहरा दोहरा के देखें। ब्रज से बंसी के नाथ पर सारा रास किताब कह रही है कि जो जैसा छोड़ दिए वैसे ही छोड़ दिया, है ना। वहां खड़े हुए तो क्या वो चमड़ी के नजर से दौड़े थे? चमड़ी के नजर से तो घर में बहुत थे चमड़ी के परिवार, लेकिन कौन से नजर से? रूह के नजर से तो दौड़ी। तो वो स्वभाव है तो हमारे अंदर, उस नजर को डेवलप करें। बीतक सुन के होता है कि चौपाई सुन के होता है कि प्रवचन सुन के होता है, वो नजर है अपने अंदर, लेकिन उसको अज्ञान के कारण नजर क्या है, अभी तक उदाहरण दिए ना, वो उदाहरण से ऊपर उठ ही नहीं सके। तो वो नजर को अब तारतम के सत्संग से, तारतम से धीरे 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 उसमें परिवर्तन लाना है, विजन में परिवर्तन लाना है। और जो अंतर आत्मा की स्क्रीन है, उस स्क्रीन में परातम देखना है। अब परातम, इस सुरता के स्क्रीन से परातम देखना, अगर वहां पहुंची अगर सुरता, तो फिर परात्मा ही हो गई। परात्मा के विजन से फिर देखें तो राज्य का नैना और जो उनकी लालिमा, उनका श्वेत रंग, उसके अंदर अनियारे में उनका प्रेम, उनका लज्जत, बस इन्हीं दो चार शब्द रहता है और रसम गना भाई सो क्या गावे, उसी में लीन हो जाती है रूह। इसलिए रूह के नैनों से देखिए, अति मीठे लगे प्यारे। आंख से मीठे, हम तो मीठे बोलते ही चॉकलेट, खीर, जो जीवा का स्वाद को मीठे समझते, लेकिन ये आंख के दृष्टि से मीठे है। कई रंग रस छवि इनमें, निमक न हुए न्यारे। जब एक बार दिल उसमें लग गया तो उससे अलग होता ही नहीं। इस तरह से सुंदर साथ जी आपने
सारंगी आकर का पाग देखा, उसमें दुगदुगी देखे, उसमें कलंगी देखे, दुगदुगी देखे, उसके बाद मुखमंडल, उसके मुखमंडल के बाद आपको लवण में आपने केश का नूर देखा, उसके बाद आपके चंदन देखा, चंदन के ऊपर तिलक के ऊपर बिंदी देखा, करकरी देखा। ऐसे करते करते आंख में आए और आंख के नयन को देख, अब नाक को दिखा रहे हैं। नासिका की मैं क्यों कहूँ, कोई न का निमुना नहीं, जिना देखिया सो जानही, वाके चुभ रहे हैडे माहे। इस तरह से अब नासिका का दर्शन करते हैं। तो ये धनी के श्रृंगार, राज्य के श्रृंगार पहला है। उसके बाद दूसरा श्रृंगार आएगा, फिर उसके ऊपर पहला मंगलाचरण आएगा। इस तरह से और गहराई और आशिक, काम क्या है आशिक का, उसी में घूमते रहना है। तो खिलवत ग्रंथ से, परिक्रमा ग्रंथ से सारा परम धाम, प्राण जी के हृदय को देखिए आप, वो तो साक्षात स्वरूप। तो प्यारे सुंदर शाह जी, ये मोह से उत्पन्न ये शरीर, जिसमें ये शरीर बेचारा कहाँ कहाँ भाग दौड़ करते हुए इतना समय बैठ रहा है, सुन रहा है, ये मन में अनंत अनंत कल्पनाएं हैं, अनंत अनंत विचार है, बुद्धि में अनेक प्रकार के निर्णय है, आखिर कोई संकल्प विकल्प काम आने वाला नहीं है। कोई भी ब्रह्मानंद रस में डुबाने वाला नहीं है। इसीलिए होशियारी सुंदर साथ प्राणनाथ जी के इस चिंतन के धारा में अपने आप को डुबा करके जीवन को धन्य बनाने की तरफ जाएं। आज इतने रखते हैं, आज मुझे थोड़ा बाहर जाना है। प्यारे सुंदर साथ जी, अब आज जो 24वां 25वां दिन होगा, छत्रसाल महाराज और प्राणनाथ जी का मिलाप है। एक तो श्रीराज जी हम मिले ही थे ब्रह्मधाम में, वियोग हो गया है, और मिले थे राज्य के साथ ब्रजमंडल में, पता ही नहीं चला। उन्होंने बुलाए और रास में ले गए, मिले थे, पता ही नहीं चला। फिर जागने के ब्रह्मांड में आए, सदगुरु महाराज ने फिर राज्य से मिले, राज्य की मुलाकात फिर सखी से हुई। फिर सदगुरु महाराज के साथ फिर प्राणनाथ जी महाप्रभु श्रीन्द्रावती आत्मा की मुलाकात हुई, और प्राणनाथ जी महाप्रभु सुंदर साथ को मिलते हुए ढूंढते हुए पन्ना पहुंचे। तो और एक मिलन, 12 साल से तपस्या कर रहे परमधाम के शाकुंडल आत्मा, छत्रसाल महाराज की मुलाकात। अभी अंतिम मिलाप है बीतक में, प्यारे सुंदर सा। उसके बाद जो है 11 साल तक लीला करके फिर प्राणनाथ जी महाप्रभु अनंत स्वरूप होकर के सुंदर साथ के हृदय में तारतम वाणी द्वारा विराजमान होते हैं, और वाणी के माध्यम से हम अनंत अनंत छत्रसालों से मिलते हुए, अब वाणी के अंदर से प्राणनाथ जी मिलते हुए जाएंगे। 200 साल गुरु जी मंगलदास जी का आगमन हुआ पूर्वांचल क्षेत्र में, तो गुरु जी से मिलाप हुए। धन धना वो दिन, जिस दिन धनी मिले थे करके धन 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 आता है। तो अपने अपने जीवन में एक संत की जरूरत है, तो संत की मुलाकात को याद करिए। एक ग्रंथ की जरूरत है, तो उस एक ग्रंथ की याद करिए, तो तारतम सागर है ही। और एक पंथ की याद करिए, तो पंथ श्री कृष्ण प्रेमी धर्म निजान संप्रदाय पंथ है ही। और के कंथ की जरूरत, तो राजी महाराज कंथ है ही। तो कंथ भी मिले राजी महाराज नूरितन के हिसाब से, पंथ भी मिला श्री कृष्ण प्रेमी धर्म, और ग्रंथ भी मिला तारतम सागर। अगर जीवन में संत नहीं मिले हैं तो कोशिश करिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की। नासिका की मैं क्यों कहूँ, नासिका की मैं क्यों कहूँ, कोई इनका निमुना नाही, कोई इनका निमुना नाही,
जिना देखिया सो जानही, जिना देखिया सो जानही, वाके चुभ रहे हेडे माही, वाके चुभ रहे हेडे माही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम।